जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर्स में ग्रुप डी एग्जाम रेलवे से संबंधित एनटीपीसी जो भी एग्जाम रेलवे से संबंधित होते हैं ज़्यादातर ग्रुप डी एग्जाम के लिए आज के इस लेक्चर्स में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके उपस्थित हैं जो कि 50 सवाल होने वाले हैं और ये लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए सवाल है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें। ऐसे प्रश्न को लगातार जो है पढ़ते रहें और इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करते रहें। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग 50 ऐसे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। भारत में जो झंडा दिवस है याद रखेंगे 7 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। सवाल काफ़ी लाजवाब है। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है याद रखेंगे ये 22 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था। भारत का पहला मिशन चंद्रयान जो है ये कब लॉन्च हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखेंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 5 नंबर का सवाल जो जवाब जो आ जाएगा ये 2008 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2008। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा जो है बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, जैसा कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 7 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बिल्कुल 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, जैसा कि आपको पता है ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, 8 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है समताप मंडल। अगला है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो हम लोग जो है मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। एक देश से अगर आप दूसरे देश जा रहे हैं और ज़्यादा दिन अगर रह गए, तो कितने दिन अगर आप किसी देश में रह गए तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, 7 वर्ष। 7 वर्ष अगर आप किसी अन्य देश में रह जाते हैं आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, तो जैसा कि आपको पता है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अमेरिका के संविधान। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो त्योहारों का नगर जो है प्यारे बच्चों हम लोग किसको कहते हैं, मदुरै को। मदुरै को त्योहारों का नगर के नाम से जानते हैं। बाबर किस वंश का संस्थापक था, बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक है। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न को इग्नोर ना करें। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा जो है 14 नंबर सवाल ये प्रस्तावना, प्रस्तावना कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। महाभियोग का मुकदमा जो है ये वारेन हेस्टिंग्स पर चलाए गए थे, वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है रूसी क्रांति कब हुई थी। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1917 में। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। जैसा कि आपको पता है रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से गांधी जी कहते थे। आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। महिला सदस्यों की संख्या जो है भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 है। अगला है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना प्यारे बच्चों 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। भारत चीन युद्ध कब हुआ। भारत चीन युद्ध जो है ये भी लाजवाब प्रश्न है। 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। ये जीके जीएस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। अगला सवाल पर फोकस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। हिंदी भाषा में जो है सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिए। कन्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कन्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, याद रखिए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। थोरियम का भंडार जो है भारत के केरल में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मानी जाती है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गिरी कहलाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार गिरी है उसको हम लोग छोटा नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, छोटा नागपुर के पठार।
पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? पल्लवों की राजधानी का जो नाम था, ये क्या था बताइएगा ज़रा। सभी लोग अपना-अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। पल्लवों की राजधानी का नाम जो था वो कांचीपुरम था। क्या था? कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन-सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हीराकुंड परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सा है? डेल्टा बनाने वाली नदियाँ भारत में कौन सी है तो बताइएगा। तो ये कावेरी है, गंगा है और महानदी है। कावेरी, गंगा, महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक। कर्नाटक जो है चंदन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसी पर पुष्पा फिल्म भी बनी हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो ये आर्य समाज की स्थापना किया था। किसकी? आर्य समाज की। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायती यहाँ पे क्षिप्रा नदी जो है सहायक नदी है, तो ये चंबल की। चंबल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के क्या है? संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। खादर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार काली मृदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा काली मृदा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जो है 37 नंबर सवाल है और ये काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहाँ पे? तो भारत में पारित किया गया। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आंध्र भूमिका है? तो ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार किया या पाया जाता है? तो जैसा कि पता है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। याद रखिएगा। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ये कलकत्ता में घटी थी। ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटी थी। ग्रुप डी एग्जाम के लिए सुपरफास्ट लेक्चर्स रोज ज्वाइन करने के लिए अभी ज्वाइन कीजिए जीके जीएस गुरु चैनल को और फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट है वो स्टडी विथ रवि चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको सारी की सारी सुविधाएं दी जा रही है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कलहन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र वालों के लिए दिया जाता है? तो ये जो है प्यारे बच्चों साहित्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी बना था? तो अशोक। अशोक जो है बौद्ध धर्म के क्या बने थे? अनुयायी। 1857 के विरुद्ध का नेतृत्व बिहार के किसने किया था? तो जैसा कि पता है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 का। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? जैसा कि आपको पता है लखनऊ में। लखनऊ में पहली अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित की गई। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये भील विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में ही घटित हुई थी। लास्ट क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के लिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष से हुई? तो ये 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। प्यारे बच्चों टोटल हमने 50 ऐसे एमसीक्यू किए जीके के जो कि आपके एग्जाम ग्रुप डी वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाले इस बार 2025 के लिए। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा सुपर फास्ट लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, शेयर कर दीजिएगा और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।